कर दिया है और धमकी दी कि उसकी टांगें तोड़ देगी। लड़की ने हाथ जोड़कर विनती की, बोली कि उसे सिर्फ एक चीज बेचकर दवाइयों के लिए पैसे चाहिए। उसने अपनी जेब से वो गोल्डन हेयर पिन निकाली। उसे देखकर उस औरत ने तुरंत पहचान लिया कि वो खालिस सोने की है। उसकी आंखों में लालच आ गया। उसने लड़की को सिर्फ एक सिक्का दिया और बोली कि इस कीमत में ही हेयर पिन खरीदी जा रही है, फिर हंसती हुई चली गई। लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसने चुपचाप सिक्का उठाया और जमीन पर बैठ गई, बेबस महसूस करते हुए। उसे नहीं पता था कि वो असल में महारानी की सगी बेटी है। जब बगावत खत्म हुई तब से महारानी अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, बहुत सालों तक खोजती रही। फिर एक दिन युवराज को खबर मिली कि उसकी खोई हुई बहन न्यूयॉर्क के इलाके में है। महारानी इतनी एक्साइटेड हो गई कि तुरंत अपना काफिला लेकर वहां चली गई और ऐलान कर दिया कि जिसके पास वो गोल्डन हेयर पिन होगी वही राजकुमारी मानी जाएगी। लेकिन लालची औरत दरवाजे के पीछे सब सुन रही थी। जब उसे सच पता चला तो वो भागती हुई हेयर पिन लेकर आई, महारानी के सामने घुटनों पर गिरी और चिल्लाई, माँ! महारानी ने जैसे ही हेयर पिन देखी तुरंत मान लिया कि वही उसकी खोई हुई बेटी है। पास खड़े लोकल गवर्नर को कुछ समझ नहीं आया, उसकी अपनी बेटी अब कैसे महारानी की बेटी बन गई। लेकिन महारानी इतनी इमोशनल थी कि उसने कुछ अजीब नहीं महसूस किया। पर युवराज को शक हुआ। उसने ठंडे लहजे में पूछा कि गवर्नर ने पहले क्यों नहीं बताया इस हेयर पिन के बारे में। वो झूठी लड़की डर गई कि कहीं उसके अपनाए हुए पिता को सजा ना मिल जाए, इसलिए उसने कहा कि बचपन में हेयर पिन चोरी हो गई थी और हाल ही में ही उसे वापस मिली है, इसलिए वो कभी पहचान नहीं करा पाई। महारानी को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, जिसने हेयर पिन चुराई उसका खून बहेगा। झूठी लड़की ने बहादुरी का दिखावा किया और बोली कि वो खुद उस चोर से बदला लेगी। महारानी ने मंजूरी दे दी। उसी रात वो लालची लड़की अपने आदमियों को भेजती है असली राजकुमारी के रूम में चुपचाप घुसने के लिए।